हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी दक्षता अभ्यास 3। देखो, दक्षता अभ्यास 3 में 1 से लेके 12 तक मैं क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। आज स्टार्ट करूंगी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न 13 से लेकर 19 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। देखो इसको हल करेंगे, इसमें कोई एक ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देंगे। देखो इसका 13 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, एक घन का आयतन 6862 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी कोर है। इसमें से देखो इसका क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें कोई एक ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, घन का आयतन दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3 ना, ये होता है। इसमें क्या निकालना है, कोर निकालना है। कोर मतलब वही भुजा निकालना है। घन का आयतन कितना दिया है, 6859 दिया है ना, इतना दिया है, और कोर निकालना है। अब देखो इसकी घात हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। ये कैसे हो जाएगा, कोर बराबर लिखेंगे, कोर बराबर इसका घनमूल निकाल देंगे। अब देखो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, ये देखो ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा। 19 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 361। फिर 19 का पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। फिर 19 से कम में 19, यहाँ पे 3 का जोड़ा बना देंगे या 19 निकाल लेंगे, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, क्योंकि ये जो आयतन दिया था वो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब दिया था। जिस यूनिट में आंसर दिया होगा उसी यूनिट में आंसर भी आएगा। ये कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 4। देखो जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन जो दिया है वो उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो आंसर जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब देखो इसका 4th वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। देखो 14 में क्या लिखा है, -343 गुणे 512, ये उसकी क्या है, घात 1/3 है का मान। इसमें से कोई एक होगा उसको टिक लगा देंगे। अब देखो कैसे इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -343 गुणे 512 की घात 1/3। इसका मतलब क्या होता है कि इसका घनमूल निकालेंगे और इसका घनमूल निकालेंगे, फिर जो आएगा दोनों को गुणा कर देंगे। अब देखो ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे माइनस, जब 343 का निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 नवा 63, 7 7 49, 7 कम में 7। देखो यहाँ से 7 निकाल लेंगे तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब क्या होता है, इसका घनमूल निकालना है। अब देखो 512 का कितना, 112 का, देखो ये किससे कटेगा, 2 से। 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर कितना आ जाएगा, 2 कम में 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाए, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 कम में 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 कम में 2। अब देखो क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बना लेंगे सेम अंक का। यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस है। पहले चिन्ह का गुणा करते ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, और कितना हो जाएगा, 8 7 56। इसका क्या हो जाएगा, 56 आंसर होगा, -56 होगा। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है। देखो 15 में क्या लिखा है, 12 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 12 18 और 25 का क्या निकाल देंगे, इसका पहले लसा निकाल दो। देखो ये किससे कटेगा, 2 6 12, 2 9 18, देखो 2 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है, 25 को ऐसे उतार देंगे। पहले क्या निकाले, इसका लसा निकालेंगे, 2 3 6, देखो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, ऐसे ही लिख देंगे।
2 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम में 3, 3 तिरिक के 9, 25 को ऐसे निकाल देंगे, ऐसे उतार देंगे यहाँ पे। फिर देखो ये 3 से कटेगा अभी। अब देखो ये किससे कटेगा, 5 से, 5 25। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 2 का, सबको आपस में गुणा कर दो, जितनी बार जो आया है। कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 3 तिरिक के 9, 5 25। तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 गुणे 25, 36 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे 1 2 और होता तो इसका जोड़ा 3 का बन जाता, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। अगर यहाँ पे 1 3 होता तो उसका भी जोड़ा बन जाता। 1 3 की कमी है, यहाँ पे 1 5 की कमी है। तो देखो जितने की कमी होती है ना उसे क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। ये सब पहले सबका आपस में गुणा कर देंगे जो आया है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितने की कमी है, पूर्ण घन पूछा है तो घन में 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। 1 2 और होता तो इसका जोड़ा बन जाता, 1 3 और होता तो इसका जोड़ा बन जाता, 1 5 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। तो क्या करेंगे, इसमें पूर्ण घन होने के लिए 1 1 और चाहिए। सबका जब गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 2700 आ रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नलिखित होगी, इसमें से कौन संख्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10,000 लिखा है। सबसे पहले क्या क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। देखो ये डायरेक्ट 10 से काट दो, कितना आ जाएगा, 10 दहा में 100, यह आ जाएगा। फिर 10 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100, ज़ीरो को उतार लेंगे। फिर ये 10 से कट जाएगा, 10 दहा में 100, फिर 10 से कम में 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका तो जोड़ा बन गया। अब देखो अगर यहाँ पे 2 और 10 होता तो उसका भी जोड़ा बन जाता, लेकिन 2 10 की कमी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जिसकी जितने की कमी है ना उतने में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 10 की कमी है तो 2 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 दहा में 100। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसका जोड़ा बन गया उसको नहीं लिखेंगे, 2 10 होता तो जोड़ा बन जाता, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पूर्ण घन बनाना है तो 2 10 की कमी है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नलिखित होगी, इसमें से कौन सी होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्या करो, इसका 8192 का घनमूल निकाल दो। ये देखो किससे कटेगा, 2 से, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8। अब देखो दो गिनती को एक साथ देख रहे तो कितना आ जाएगा, 0, 2 9 18, 2 छके 12, 2 दूना के 4, 0 उतार लेंगे जी, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम में 2, 0, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 छके 12, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर ये कितना हो जाएगा, फिर देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। अब क्या करेंगे, इसमें 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। देखो यहाँ से देखेंगे कि कितने 2 की कमी है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 जो है उसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो यहाँ पे आंसर में क्या क्या होगा, इसमें यही इसका जो 2 बचा है यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 2। कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है। देखो 18 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे लिखा है, रूट के अंदर 27 लिखा है, फिर माइनस 9 बटे रूट के अंदर 3, माइनस रूट के अंदर 1 बटे 9 प्लस रूट के अंदर देखो लिखा है 1 बटे 27 का मान होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखो जब 27 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। जब 27 का वर्गमूल निकालेंगे देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देख लो 27 से इसका वर्गमूल निकालना है, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना। अब देखो कैसे करेंगे, 3 9 27, 3 तिरिक के 9,
3 एकम में 3। देखो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से 3 निकल जाएगा और ये जो 3 बचा है इसको क्या कर देंगे, रूट के अंदर लिख देंगे, या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 3, और जो ये है ऐसे लिख देंगे, जो ये 3 बचा ये है और जो ये रूट में लिखे हैं ये जो जोड़ा बन गया वो है। अब देखो ये 9 को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो जोड़ा बन गया है वो कहाँ है, बाहर, उसको बाहर लिख देंगे, जो एक बच गया उसको रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। ये देखो अब देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो जब 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9 है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और ये 3 है गुणे, देखो 27 को जब रूट से बाहर निकाले थे तो कितना आ जाएगा, देखो इसके यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसका क्या है घनमूल निकालना है ना, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका घनमूल निकालना है तो आएगा 1/3 ना, 1/3, ये प्लस तो ऐसे ही रहेगा, इसका घनमूल निकालना है ना, इसका ये ऐसे लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे और ऊपर दोनों कर देंगे ना। देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा √3 माइनस, देखो जब ऐसा करेंगे तो ये वाला जो 3 है, ये जो 3 है और ये दो रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 बस आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इस 3 से ये वाला जो 3 है कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3√3। देखो अगर समझ में नहीं आए तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लो, ये क्या है 3 गुणे 3 इंटू ऊपर √3 से और नीचे तो √3 था और इसमें भी √3 से गुणा कर देंगे। देखो जब इन दोनों रूट का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, इन दोनों रूट का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखो ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, बस क्या बचेगा 3, एक 3 बाहर रहेगा और ये रूट के अंदर 3 रहेगा। देखो भाई यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, उसके आगे जो लिखा है वो लिख दो, ये क्या आ जाएगा 1/3, ये माइनस में ये प्लस में 1/3। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये दोनों काट देंगे। देखो एक माइनस में एक प्लस में ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर कितना आएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी थोड़ा अलग टाइप का है। देखो ये लिखा है ना, यदि 2n-2n-1 बराबर 4 बराबर 4 हो तो n की घात n का मान होगा। देखो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो तुम लोग को पता होना चाहिए, अगर देखो ये गिनती जो है बेस जो है वो क्या है सेम है, तो ये दोनों जो उसके ऊपर जो घात लिखी होती है वो क्या होती है जुड़ जाती है। कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो जो ऊपर की घात लिखी होती है वो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा n + n-1 बराबर 4। देखो n एक n है यहाँ पे, एक n यहाँ पे, कितना आ जाएगा 2n - 1 बराबर 4। अब देखो इस 4 को इधर भेज देंगे, अगर बराबर की इधर इसको भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n बराबर 4 + 1, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसको निकालना होता है इसको निकालना है, जो इसके साथ होता है उसको कहाँ लिख देते हैं नीचे, जो बचा उसको कहाँ लिख देते हैं ऊपर, तो n की वैल्यू ये आ गई। अब देखो इस यहाँ पे कैसे रखेंगे, यहाँ पे जो लिखा था इसको देखो एक और कैसे लिख सकते हैं, देखो लिखा है 2 की घात n माइनस 2 की घात n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 की घात 1, जब ये ऊपर जाएगा तो यही आ जाएगा ना, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n - 2 की घात n - 1 हो जाएगा, बराबर क्या है 4। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात n, और देखो जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 1 माइनस 2 की घात n बराबर, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 तो रहेगा ही, ये 4। अब देखो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तिरिये गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर भी क्या किए हैं, लॉसा लेके हल किए हैं ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2 की घात n गुणे 2 की घात 1 माइनस 2 की घात n बराबर 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुणे 2, ये आ गया ना। अब ये हो जाएगा 2 की घात n गुणे, ये 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई वो नहीं है। अब ये हो जाएगा 2 की घात n बराबर 8। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से 2 की घात n, 2 की घात n को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, जो सेम होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बस क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। देखो जब इसका अंदर ये रहेगा 2,
जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा ना, 2 गुणे 2 की घात n आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की घात n आ जाएगा। यहाँ पे -1 बचा बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 2 की घात n बराबर 8। अब देखो यहाँ पे 2 की घात n, अब देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसका वो करेंगे वर्ग घनमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो 8 है, इसका निकालेंगे 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। देखो इसका घनमूल निकालें 8 का तो कितना आया है 2 आया है। तो 2 की घात 3 को जब लिखेंगे, इस 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूना के 4 दूना के 8। अब देखो अगर ये बेस सेम है तो ऊपर की ये जो है इसको इसके बराबर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा n बराबर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे n बराबर 3 आ गया। अब कैसे, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि n की घात पूछ रहा है कि n की घात n का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो भी 3 आई है, इसका घात क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 27 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, इसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो पता होना चाहिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। अब देखो यहाँ पे आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है 32.768 बराबर भुजा की घात 3। अब देखो इसमें क्या निकालना है, भुजा निकालना है, तो यहाँ पे भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 32.768। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और इसके दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जहाँ पे दशमलव होता है वहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब देखो इसका अलग घनमूल निकाल देंगे, इसका अलग निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसका पहले निकालती हूँ। देखो ये किससे कटेगा 2 से कटेगा। सबसे पहले किससे काट रहे हैं 2 से, कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले किससे कटेगा 2 से, कितना आ जाएगा 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आठे 16, 2 एकम में 2, 2 नौ 18, 2 दूना के 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8। अब देखो 2 गिनती को एक साथ देखेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 2 नौ 18, 2 छके 12। अब देखो ये 2 से फिर से कटेगा, 2 दूना के 4, 0, 2 चौके 8, 2 आठे 16। अब कितना हो जाएगा 2 एकम में 2, 0, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर ये किससे कटेगा 2 से, 2 पाँचे 10, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, फिर ये कितना हो जाएगा 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, कितना आ जाएगा 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, कितना आ जाएगा 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। अब देखो क्या करेंगे 3 का जोड़ा बना देंगे, यहाँ से 1 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 2 निकाल लेंगे। कितना आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बनाया, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, कितना आ जाएगा 32। अब देखो जब इसका निकालेंगे 1000 का तो कितना आ जाएगा, मैं बताई थी क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे ये 3 0 का जोड़ा बना लेंगे और उसमें से 1 0 को निकाल लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32/10। जब देखो इसको क्या करेंगे 32 को 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3.2। अब आयतन किस यूनिट में था, आयतन मीटर में दिया था, तो ये जो क्वेश्चन दिया था वो मीटर में दिया था, तो आंसर भी किस में आएगा मीटर में ही आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है एक विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बताए थे कि आयतन बराबर क्या होता है
घन का आयतन यहाँ पे लिखेंगे, घन का आयतन बराबर 3। अब देखो आयतन कितना दिया है, 27,000 घन सेंटीमीटर दिया है, और क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है। अब देखो जब इसका रूट हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका देखो, इसका अलग निकाल देते, इसका अलग निकालते। जब 27 का निकालेंगे घनमूल तो देखो कितना आ जाएगा, ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 नवा 27, 3 तिरिके 9, 3 एकम में 3, यहाँ से 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से 3 निकाल देंगे। देखो जैसे बताई थी, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से 0 निकाल देंगे, 3 का जोड़ा बना देंगे, 0 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 गुणे 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30। अब आयतन देखो किस में दिया था, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया था, तो ये आंसर जो है वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोल रहा है। देखो 22 बहुत बड़ा है, देखो कैसे क्या लिखा है। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्रॉली की माप दी है, ये इतना दिया है मीटर हो, तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है ट्रॉली का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे ट्रॉली का आयतन बराबर कितना दिया है, 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625 ये दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसका ये दशमलव में दिया है, तो यहाँ पे रेखा खींचेंगे, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, यहाँ पे 1 लिख देंगे और ये दशमलव हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, 275 गुणे 2 गुणे 625, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ये सब का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जब इसको हल करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 16 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है मिट्टी का, यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखा है कितना हो जा रहा है, 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है, तो लिखेंगे मिट्टी का आयतन बराबर 5 गुणे ट्रॉली का आयतन, 5 गुणे ट्रॉली का आयतन। ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे ये ट्रॉली का आयतन निकाल चुके हैं, कितना आ जाएगा, 55/16 ये आएगा घन मीटर में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिट्टी के यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर लिखेंगे गड्ढे का आयतन प्लस गड्ढे के आयतन का 10%, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिट्टी का आयतन तो ये जो आया वही लिख दो, ये आया है। अब देखो मान लो गड्ढे का आयतन, यहाँ पे लिख देना कि माना गड्ढे का आयतन कितना x है, तो ये x है, और ये बोल रहा है कि इसको 10% बढ़ा दिया गया है, गड्ढे के आयतन को क्या कर दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, गड्ढे का आयतन x है, इसको 10% कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10%। जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब भाग कर देते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो कितना, जब इसको ये जो लिखा है 10x डिवाइडेड बाई 100, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 125/8।
देखो ये आयतन आ गया। अब इसमें क्या निकालना है, गड्ढे की गहराई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये होता है ना, देखो गड्ढे की गहराई को या फिर क्या कहो, गड्ढे की भुजा कहो। अब देखो ये आयतन निकला है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है। तो अगर मान लो भुजा निकालना है, गड्ढे की भुजा या गड्ढे की गहराई निकालना है, तो जो आयतन आया उसका क्या कर देंगे, घनमूल निकाल देंगे। अब देखो आयतन कितना आया है, 125/8 आया है। जब 125 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका घनमूल जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर। ये इसका आंसर होगा। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।